चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम इसको ही अपग्रेड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और वो अपग्रेड कैसा करेंगे इसको देखते जाओ आप। अब हमें यहाँ पर क्या करना, अलग अलग चीजें बनाना। सबसे पहले मैं न्यू शीट पर जा रहा हूँ। न्यू शीट पर क्लिक करा, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में राइट बटन प्रेस करना, रीनेम कर लेना, यहाँ पर लिख लेना प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, बातें कोई नहीं करेगा भाई साहब। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट। सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाना है। देखो, हमको जब भी हम एक बिल बनाए तो हमको स्मार्ट बिल बनाना है, ऐसे नॉर्मल बिल नहीं बनाना। बार बार ना तो हम प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे और ना ही हमको प्रोडक्ट का नाम याद रहेगा। अब एक बात सोचो, जब ये किराना दुकान पे जाते तो उसके पास कुछ शक्कर और बिस्किट यही थोड़ी ना होता है, उसके बाद तो बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, और हर एक चीज का रेट अलग अलग होता है रोज। ठीक है, डेली कभी 2 रुपये बढ़ गया, कभी 4 रुपये बढ़ गया, कभी कम हो गया रेट, कभी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब भी हम लिस्ट में रेट चेंज करेंगे तो हमारे बिल में ऑटोमेटिकली वो अपग्रेड हो जाएगा। जैसे आज जो माउस 300 रुपए का है, मान लो कल वो 350 रुपए का हो जाएगा, रेट बढ़ गया। ठीक है, तो जब हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट में उस रेट को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब हम बिल बनाते हैं ना तो उसमें भी रेट कम और ज्यादा होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले जब भी हम बिल बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए, और जब भी आप कुछ एडिट वगैरह करो तो आपको क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्ट में अपग्रेड करना है। समझ गए? चलो प्रोडक्ट लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख रहे हैं हम नेम, और इसका नाम हमने नीचे ऑलरेडी रख दिया प्रोडक्ट लिस्ट, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर हमने लिख दिया रेट। बस प्रोडक्ट लिस्ट में दोनों चीजें आएंगी केवल। ठीक है, नाम लिख दो। आपको जितने भी प्रोडक्ट बनाना है आप पूरे सबके नाम लिख दो। माउस लिख दिया है ना, कीबोर्ड लिख दिया। पीछे बातें मत करो। ठीक है, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं क्लास में मेरे को भगाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। कीबोर्ड, सीपीयू है ना, प्रिंटर, ठीक है, मॉनिटर, रैम, रोम, एसएसडी। रोम तो होता ही नहीं है, ठीक है, एसएसडी होता है। ठीक है, एचडीडी, हार्ड डिस्क को एचएसडी बोलते हैं, है ना। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर रेट लिखो। ये 300 रुपये का है। ठीक है, ये 500 रुपये का है। सीपीयू 6000 रुपये का है, और प्रिंटर 8000 रुपये का मान लो, है ना। मॉनिटर मान लो 5000 रुपये का है। रैम मान लो 1600 रुपये की है। एसएसडी मान लो 3500 रुपये की। एचडीडी मान लो 3000 रुपये की। समझ गए? ये हमने एक रेट बना दिया। वैसे तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप आएंगे। अब एसएसडी कौन सी भैया, 128 GB, 256 GB, समझ गए? अब एक सिंपल हम समझ रहे हैं उसको। फिर मॉडल नंबर भी लिखना पड़ेगा हम सबके। अब प्रिंटर में भी अलग अलग कंपनी आती है, एप्सन आता है, एचपी आता है, कैनन आता है, ये सबकी अलग अलग कंपनियों के बनाना पड़ेगा। ठीक है, पर अभी एक सिंपल हम बिल बना रहे हैं। ये हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट लिस्ट, और उसके लिए हमने एक नई सीट पे ही बनाया, वो याद रखना, ये नई सीट है। ठीक है, अब हम एक इनवॉइस बनाएंगे। यहाँ पर एक नई सीट बनाएंगे, रीनेम कर देना, राइट बटन प्रेस करके इसका नाम रख दो इनवॉइस। क्या रखा हमने? इनवॉइस। ठीक है, ये इनवॉइस हम बना रहे हैं। इसको जूम करो। जब भी बिल बनाते हैं तो लेफ्ट साइड पर कंपनी का नाम आएगा, है ना। जो भी उस कंपनी में जो भी वो ओनर होगा, जो उसका डिटेल आएगा पहले, दुकान वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल वगैरह लिख देंगे। यहाँ पर इनवॉइस में लिख रहा हूँ, है ना, अभी इनवॉइस, ये इनवॉइस लिख दिया। फिर इसके बाद कंपनी की डिटेल आ जाएगी भैया। यहाँ पर जो भी कंपनी का नाम होगा, एबीसी कंपनी, ठीक है, एबीसी कंपनी हरदा। उसके मोबाइल नंबर लिख दिया हमने, जो भी हमको लिखना था। बस इतने ही लिखेंगे हम। ठीक है, और ये वीडियो लाइव चलता है तो उसमें नंबर का सिस्टम रहता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने जीएसटी नंबर, ठीक है, उसका जीएसटी नंबर भी देना पड़ेगा हम लोगों को। अभी मैंने जीएसटी नंबर को इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, ये क्या है, ये तो कंपनी का नाम है, जिस कंपनी से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब इधर हमारा नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, इधर क्या आएगा, हमारा नाम आएगा। हम जो भी जिस भी व्यक्ति को देंगे बिल टू, उस बिल टू में हम उस व्यक्ति को, हमने भैया एक कंपनी है
एसएससी कंपनी है, उसको हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसका पूरा का पूरा यहाँ पर वो आ जाएगा। फिर आप नीचे आना, बिल बनाना कल सिखाऊंगा, आज तो मैं फॉर्मूले बताऊंगा इसके अपग्रेड वाले फॉर्मूले, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा रेट, इधर हमने लिखा क्वांटिटी, ठीक है, इधर हमने लिखा अमाउंट, ठीक है। हमने ये पहले ये वाली चीजें लिख ली। अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अब मुझे ये बताओ, पहले तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है जो यहाँ पर दिख रहे हैं। उसने बोला सर हमको एक केबल दे दो, केबल का बंडल दे दो। केबल तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पर प्रोडक्ट नाम में केवल वो नाम चाहिए जो हमारे पास अभी फिलहाल की कंडीशन में अवेलेबल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे एक लिस्ट। क्या बनाएंगे? लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हम जाएंगे यहाँ पर डेटा वाले ऑप्शन पर, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते जाना। डेटा वाले ऑप्शन पर आप गए, डेटा वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर क्या लिखा, वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ, इस पर जाना और फर्स्ट नंबर पे लिखा डेटा वैलिडेशन, इस पर करना, क्लिक कर दिया। क्लिक। हमें क्या बनाना है, लिस्ट। तो हमको जो अलाउ वाला ऑप्शन है इसमें एनी वैल्यू की जगह क्या सेलेक्ट करना है, लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। समझ गए? नीचे आपको सोर्स देना पड़ेगा, भैया लिस्ट कहाँ बताओ। तो हमने बोला इस पर क्लिक करा और इसके बाद फिर हम जंप करेंगे कहां पर, प्रोडक्ट की लिस्ट पर। पहले उससे पहले बताओ मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम में क्या चाहिए, हाँ केवल का बनने पर नाम चाहिए ना, प्रोडक्ट का नाम चाहिए केवल, ये याद रखना, ठीक है। तो इसके लिए मैं प्रोडक्ट लिस्ट पर जंप करूंगा। कर गए? क्या चाहिए थे वहां पर, प्रोडक्ट के नेम। तो इसीलिए हम केवल यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, सारे प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब वहां पर एक लिस्ट आ जाएगी, उस पर से जो भी आपको सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर देना। अभी इतना समझ में आया आपको? और डायरेक्ट करना ओके, कर दिया ओके। जब आप इधर जाओगे तो आपको एक ऐसा एरो दिखेगा, दिख रहा है। अभी उससे पहले क्या करना है, आपको इसको स्क्रॉल करना है। उससे पहले क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है। जैसे हमने स्क्रॉल करा, देखो यहाँ पर भी लिस्ट आ गई, यहाँ पर भी। लिस्ट नहीं आती तो एरो कैसे आता, मतलब लिस्ट आ गई हमारी। मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद में ये माउस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो माउस आ गया। उसने बोला कीबोर्ड भी दे दो भैया, तो हम देखेंगे कि स्टॉक में है कि नहीं। हाँ है, ये कीबोर्ड। उसने बोला एसएसडी भी दे दो, ठीक है, स्टॉक में ये भी है। समझ गए? बात समझ रहे हो आप? तो ऐसी हमने बना दी लिस्ट। अब जैसा मैंने माउस सेलेक्ट करा वैसा मेरे पास क्या आना चाहिए, रेट आना चाहिए। वैसा हमारे पास रेट आना चाहिए। अभी है ना, अभी ये दोनों का हटाओ, कंफ्यूज नहीं होना इसे। जब हमको ऐसा कुछ करना हो कि हमारे पास 2-3 नई लिस्ट हो अलग अलग, ठीक है। अभी बिल में और भी चीजें लगेगी, हमको कस्टमर की डिटेल वाला भी एक बनाना पड़ेगा पूरा फॉर्म, ठीक है। अभी तो हम इस पे प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। जब हमको नाम से डायरेक्ट रेट लेके आना हो, ठीक है, रेट अपग्रेड भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको ऐसा कुछ करना होगा तो हम इसके लिए यूज करते हैं वी लुकअप का। कंपनी, यदि आप कंपनी में काम करते हो, कहीं जॉब करना है, स्टॉक मार्केट में जॉब करना है, ऐसी कोई सी फर्म है जहां पर मार्केटिंग का काम है, हॉस्पिटल का काम है, स्कूल का काम है, सब जगह ये फार्मूला लगता है। और इसी को सीखने के लिए लोग अलग अलग से आते हैं, वी लुकअप को सीखने के लिए। इसको अच्छे से सीखो, ठीक है। इसमें क्या अंतर है, मैंने आपको केवल क्लियर बताया कि मेरे पास एक दूसरी सीट है जिसमें मेरे पास ऑलरेडी एक रेट का लिस्ट बना हुआ है। वो मैंने अलग से क्यों बनाया, उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि हर रोज रेट चेंज होते रहते हैं, तो हम बार बार बिल में आके चेंज थोड़ी ना करेंगे। और एक व्यक्ति का बिल हो तो चलो चेंज कर लेंगे, जिसके बाद बहुत बल्क क्वांटिटी में मटेरियल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए भैया बहुत पॉसिबल नहीं कि इतने बिल में चेंज करेगा रोज का। तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्ट, रोज नई प्रोडक्ट लिस्ट अपलोड करेंगे और हमारा फार्मूला बन के वहां तैयार हो जाएगा। समझ गए? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेट लाना है। क्या लाना है? रेट। इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे और VL लिखना। आज एक ही फार्मूला पढ़ेंगे अपन, पर बहुत अच्छे से सीखना अपन को इसको। वी लुकअप बहुत काम का है, ठीक है। जैसे ही आपने VL लिखा, वी लुकअप आया, आप यहाँ पर 2 बार क्लिक करो इस पर, तो ऑटोमेटिकली वी लुकअप लिखा हुआ भी आ गया और ब्रैकेट मेरा ओपन भी हो गया। समझ गए? अब पहले ये 3 चीजों को समझ लो। सबसे पहले लिखा है लुकअप वैल्यू, सेकेंड नंबर पे लिखा टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब टेबल एरिया। थर्ड नंबर का मतलब होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है।
कॉलम इंडेक्स नंबर का ये COL लिखा मतलब कॉलम लिखा, वो पूरा फुल फॉर्म में नहीं लिखा। कॉलम मतलब कौन से कॉलम में आपका रेट लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में रेंज लिखा हुआ है, ठीक। उससे पहले मुझे इसको कट करना पड़ेगा अभी 1 सेकेंड के लिए। मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, मुझे आपको बताना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं कि जो रेट है वो कौन से नंबर के कॉलम में लिखा, तो आप क्या बोलोगे? बी। अब बी नंबर है कि अल्फाबेट है? वो मैंने आपसे क्या पूछा? नंबर। तो बी कौन से नंबर के कॉलम में लिखा हुआ है? क्या बोलते हो यार तुम पानी नहीं पी के आया करो, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रेट कितने नंबर के कॉलम में लिखा है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, तो 5 क्या है, मतलब कुछ भी मन से ही थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। कितने नंबर के कॉलम पे है? 2 नंबर। ये 2 नंबर बहुत काम का है हमारे लिए, ठीक है, ये याद रखना। कभी भी जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट बनाओगे 2-3 चीजों का ध्यान रखना। बीच में से लिस्ट बनाना कभी चालू मत करना। खाना जब भी खाते तो बीच में से रोटी से खाते, साइड से खाते ना, तो जब भी आप कुछ बनाओगे तो इसको कॉर्नर से बनाना। और अभी भी एक मिस्टेक कर दिए, उसको 1 नंबर से बनाना था उसको, ठीक है। अच्छा तुम इसीलिए 4-5 कर रहे थे ना? हाँ, वाह यार, बहुत बढ़िया। अब ठीक है, 1 नंबर से बनाना है आप लोगों को। कभी भी जब बनाओगे तो 1 नंबर से, नहीं तो वो फार्मूला नहीं लग पाएगा। और फार्मूला लग पाएगा, वैसे तो बीच में से बनाऊंगा तो ही फार्मूला लगा सकता हूँ, पर उसके लिए दिमाग चाहिए, और वो नहीं लगा पाओगे आप लोग, इसलिए आप यहीं से बनाना, ठीक है। कॉर्नर से चालू कर। कितने नंबर पे है रेट? 2 नंबर पे, याद रखना। अब फार्मूले पर वापस आओ। यहां पर इक्वल VL लिखा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करो। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब आपको रेट किसका जानना है? किसका जानना है बोलो? माउस का। तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया? जिसका हमको रेट पता करना है, मतलब माउस, तो माउस वाली वैल्यू को सेलेक्ट करना। वो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो लिखा तो है, याद करने की जरूरत ही नहीं। आप बस उसके बाद क्या है, लुकअप वैल्यू के बाद क्या लिखा हुआ है? अरे यार थोड़ा आंख कमजोर होगी क्या तुम्हारा? देखो लुकअप वैल्यू के बाद क्या है? कॉमा। सब बोलना है इसमें, यदि कॉमा भी तुमने नहीं लगाया तो फार्मूला पूरा गलत हो जाएगा, ये याद रखना। सब लाइन से बोलते जाना है। लुकअप वैल्यू सेलेक्ट होगी तुम्हारा, इसका काम खत्म हो गया। आप क्या लगाओगे? कॉमा लगाओ। चलो ये कॉमा लगा दिया। कहाँ गया कॉमा यार? इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। अरे यार वो थोड़ा सा क्या हो रहा है? अच्छा है मेरी आग में थोड़ी गड़बड़ हो गई। इसके आगे तरह ये क्या लिखा है? टेबल अरे, मतलब टेबल का एरिया बताओ जहां से आपको रेट जानना है। तो कहां पर है वो? कहां पर है वो? इसका भी तो काम पड़ेगा ना, बनाया तो, ये भी सोचो, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्ट, तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट लिस्ट पर करना है क्लिक, और इधर उधर वापस मत आना, नहीं तो वो फार्मूला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। उससे पहले इधर देखो, fx का मतलब क्या होता है? फार्मूला बार। अब हमारा ध्यान यहाँ नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। अब हम इधर जंप करेंगे ना तो उसमें वो चेंज होते रहेगा, तो जंप नहीं करना हमको, इसको ध्यान, अब इसको देखना हमको, ठीक है। चलो तो यहाँ पर जाओ, टेबल अरे में प्रोडक्ट लिस्ट पर देखो, अभी ये चेंज हो गया ना ऑटोमेटिकली, हमने कुछ भी नहीं करा। अब इसको सेलेक्ट करो, कॉर्नर से सेलेक्ट करना, यहाँ तक कर लिया। वापस जाना नहीं है, वापस जाओगे फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। टेबल अरे हो गया, फार्मूला दिख रहा है, उसके बाद क्या है? कॉमा। ये कॉमा लगाया। अब किसकी बारी हो गई? कॉलम इंडेक्स नंबर। जो रेट है आपका वो कितने नंबर के कॉलम पर है? कि भैया कितने नंबर कॉलम पे है? अरे 2 नंबर पे यार, कॉलम बताना एक और 2 नंबर, ठीक है। तो 2 लिखा, 2 लिखा। फिर इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद लगाओ ब्रैकेट। हाँ कॉमा लगा लो। कॉमा लगाया? नहीं उसमें मैं वही बता रहा हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया। फिर इधर देखो ना क्या लिखा है यहाँ पे, कॉमा है तो हाँ, छोटा सा तो कॉमा पे, वो बड़ा थोड़ी ना आएगा, कॉमा छोटे तो दिखेगा। फिर ये लिखा है रेंज। अब जब रेंज पर आप इस पर आओगे तो यहाँ पर 2 चीजें, एक तो ट्रू वैल्यू और एक फॉल्स वैल्यू। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स का यूज करना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? मेरा टंग अटक रही, ठीक है। मतलब एक अपन को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, आसपास की वैल्यू बताना है। तो हमें रेट आसपास का चाहिए कि परफेक्ट चाहिए, आप ये बताओ। तो हम इसके लिए फॉल्स का यूज करेंगे, और जब हम फॉल्स का यूज करेंगे तो या तो फॉल्स लिख दो, या फॉल्स की जगह पर यूज कर सकते हो 0 का।
ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। तो बिल्कुल मैच वाली वैल्यू चाहिए हमको, तो हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे। लिखा 0। उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। ये क्लोज हो गया ब्रैकेट और इंटर करो। 300 रुपये आ गया, रेट आया डायरेक्ट यहाँ पर, देखो ये 300। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मुझे उसने बोला कि माउस हाउस तो नहीं चाहिए, कीबोर्ड दो 5। तो जैसे ही अब ये कीबोर्ड पर जाएगा, यहाँ पर कीबोर्ड चेंज करेगा, ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू, हम यही काम कर रहे थे, हमने वी लुकअप इसीलिए लगाया कि हम जब भी इधर कुछ चेंजेस करें वहां पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। समझ गए? अब देखो इसको करना पड़ेगा स्क्रॉल आपको, है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। अभी एने लिखा हुआ क्यों है उसका कारण मैं बताऊंगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ जरा, पहले शांति रखो, ठीक है। यहाँ पर आप आए, आपने फिर कोई सा वैल्यू सेलेक्ट करा, ऑटोमेटिकली रेट आया। आप यहाँ पर आए, आपने प्रिंटर सेलेक्ट करा। बात समझ गए आप? ये तो हमको समझ में आएगा कि सर हम लिस्ट बनाएंगे बढ़िया, उसमें प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली रेट आ जाएगा। पर जहां पर हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा वहां पर कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये क्या कलाकारी हो गई इसमें? इसके लिए हमको एक छोटा सा फार्मूले में चेंजेस करना पड़ेगा। इसको भी डिलीट करो 2 मिनट के लिए, ठीक है। वो यहाँ पर इफ एरर का यूज करना पड़ेगा। किसका? इफ एरर का। मैं भी बहुत दिन में ये फार्मूला लगा रहा हूँ, इसलिए दिक्कत हो जाती है कभी, ठीक है। सबसे वी लुकअप के सबसे आगे जाना है आपको, इक्वल के पहले और वी के इक्वल के बाद में और बी के पहले, ठीक है। यहाँ पर IF लिखना। क्या लिखोगे? IF। अभी लिखने की कोशिश मत करो, अभी 2 बार समझो इसको, ठीक है। ये इफ एरर लिखा हुआ है ना, इस पर 2 बार करना, क्लिक कर दिया, क्लिक, लास्ट में आना है और यहां पर क्या करना है, कॉमा लगाना। क्या करोगे? कॉमा लगाओगे। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगाना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब शिफ्ट के साथ में एक ऊपर वाला कॉमा, फिर एक बार और कॉमा, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज करना। मेरे को पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं डबल से बताऊंगा, ठीक है, अब टेंशन मत। और इंटर करना। आप बोलोगे पहले भी 500 था, अभी 500 है, क्या मतलब इतनी मगजमारी करके। पर जब आप नीचे इसको स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि मैंने यदि कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा तो कुछ भी नहीं आया, और यहाँ पर यदि मैं माउस सेलेक्ट करूंगा तो माउस आ गया। उसने बोला कि माउस कैंसिल कर दो, तो कैंसिल कर देंगे। आप खुद भी जब दुकान पे जाते हो बिल लेते हो तो उसमें जब नहीं लेोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा वहां पे, ऐसा एनए क्यों लिखा दिखेगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना ऐसे में। तो समझ गए? अब डबल से रिपीट करते इस फार्मूले को, यहां बताता हूं अलग से अलग पूरा, ठीक है। इक्वल VL की वहीं बता देता हूं ना, नहीं इसको गड़बड़ करो, मामला डिलीट कर दिया। इक्वल VL, वी लुकअप हो गया, 2 बार क्लिक करना वी लुकअप को, कर दिया क्लिक। वो जो लिखा हुआ है ना उसको पढ़ते जाओ और क्लिक करते जाओ, बस वो फार्मूला वैसे ही याद हो जाएगा आपको। क्या लिखा पढ़ो, क्या हो गया, क्या लिखा है? तो लुकअप वैल्यू में क्या आएगा, कीवर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, लुकअप वैल्यू में प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट हो गया। फिर क्या करेंगे, कॉमा मत भूला करो आप, कॉमा लगा दिया, वेरी गुड। फिर टेबल अरे में क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट पर क्लिक करना और इतनी पूरी प्रोडक्ट लिस्ट सेलेक्ट करना, वेरी गुड। फिर क्या करेंगे, कॉमा कर दिया। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर कितना आएगा वहां पर, वेरी गुड, 2 लगा दो। फिर कॉमा लगा दो और 0 याद रख लो कि लास्ट में हमको 0 लगाना, फाइल्स के लिए 0 लगाना। 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ये हमारा नाम आ गया। इसमें क्या अप्लाई करेंगे, एरर नहीं आना चाहिए इसके लिए, इफ एरर। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल के बाद में और वी के पहले लिखना IF, लिख दिया। 2 बार क्लिक करना इस पर, लास्ट में जाना, फिर क्या करोगे, कॉमा लगाओगे और 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा, 1 और 2, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। बस इतना सा आपको काम करना है। क्या बात, हो गया हमारा काम, बढ़िया। ये लो, जब हमारा ये काम आ गया और अभी इसको स्क्रॉल करेंगे हम लोग। अभी हम यहाँ पर जाएंगे, क्वांटिटी में फार्मूला लगाने की जरूरत है या नहीं है ये बताओ। है, वेरी गुड। क्यों है भैया, तुमको 1 माउस चाहिए, मेरे को 5 माउस चाहिए, किसी को 10 माउस चाहिए, तो उसका मन है वो, तो उसमें फार्मूला क्यों लगेगा। आप कभी दुकान पे जाते हो, आपको जितना कुछ जो चीज चाहिए वही लोगे कि तुम हर कुछ दुकान में जो भी है सब ले आओगे। दिमाग से तो सोचो आप, हमको जो जरूरत होगी हम वही चीज लाएंगे ना। तो क्वांटिटी में कोई फार्मूला लगने की जरूरत है क्या, अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो, आंसर वहीं आ जाएगा, ठीक है। नहीं करने की जरूरत है। पर अमाउंट में, अब तुमने कोई सा वो लिया, कुछ भी प्रोडक्ट लिया, ठीक है, तो उसका पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, अभी लिख दो यहाँ पर 2 माउस चाहिए, 2 कीबोर्ड चाहिए। अब यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला लगाओ, जो कल बताया था उसमें चेंजेस करेंगे हम, इधर उधर मत देखा करो, यहाँ फोकस रखा करो। इक्वल
अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी इंटू रेट, या रेट इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी दोनों एक ही बात, ठीक है। तो क्वांटिटी पे क्लिक करा, इंटू में रेट पर क्लिक करा, इंटू करा। यहां पर भी एक छोटी सी समस्या है, जब मैं कीबोर्ड लूंगा नहीं तो यहां पर कुछ दिखना चाहिए क्या, तो इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, हाँ आप तुम लाइन पे आ रहे हो, ठीक है। इक्वल के बाद में IF लिखना, इफ एरर को सेलेक्ट करना, वेरी गुड, लास्ट में जाना, कॉमा, दो बार डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इफ एरर क्यों अप्लाई करते हैं कि जब कुछ भी वैल्यू नहीं लिखे तो सेल खाली दिखना चाहिए, उसको इफ एरर बोलते हैं। इफ एरर लगाने का और कोई उद्देश्य नहीं, जब हमने कुछ लिखा ही नहीं है, जब हमने कुछ लिया ही नहीं प्रोडक्ट, तो पैसे का ही कहते हैं, और वो डब्बा क्यों दिखा ऐसा फोकट में, ठीक है। ये हमको इतना से काम करना है। और क्या करोगे आप लोग, एक क्वांटिटी को हटा दो, क्योंकि ये तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को सेलेक्ट करना, इसको स्क्रॉल कर दो आप, ये स्क्रॉल कर दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। अब जैसे रेट सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली इस टाइप से जाएगा। अभी जीरो अमाउंट क्यों आया, उसने बोला सर उसने बोला कि कीबोर्ड कितने का है, तो आपने बोल दिया 500, आपने उसके आगे कोई जवाब नहीं दिया, तो वो बिल तो जीरो का ही बनेगा ना। फिर उसने बोला कि चलो 5 पीस कर दो भैया, तो 5 जैसे लिखेगा ऑटोमेटिकली 2500 रुपये आ जाएगा, समझ गए। इधर जाओ, SSD कितने की हमको नहीं पता, ठीक है, 3500 की, चलो 2 SSD दे दो, ये ठीक है। अब देखो ये कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड अब 550 रुपये का हो गया है, ठीक है, अपना यही सवाल था ना। तो हम इधर जाएंगे और इसको 550 कर देंगे। जब इधर आएंगे हम तो ये 550 ऑटोमेटिक हो गया, बात समझ गए। इसीलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे कि जब हम डेली नए नए अपडेट करेंगे तो हमको यहाँ पर अपडेट मिलना चाहिए, बात समझ गए आप लोग। तो ये वी लुकअप वाला हमारा फार्मूला था, ठीक है, ये वी लुकअप वाला बहुत ज्यादा काम का फार्मूला था। ऐसे नाम सेलेक्ट कर लो एक दो, रेम है वो पाजराम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भारत आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है वो कोई बात नहीं, पर वो अपन अब कंप्यूटर की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे रेम आएगा ना भाई। नाम भी तो लिख रहे थे उसमें, नाम हाँ ठीक है राम। अब हमें यहाँ क्या लगाना है, हम यहाँ क्या लगाएंगे, टोटल का फार्मूला लगाएंगे, और सब में इफ एरर लगाना पड़ेगा आप लोगों को। बिना इफ एरर के फार्मूला जो आप लगाओगे ना उसमें फिर वो एरर दिखेगा, ठीक है। चलो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, नहीं पहले में कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करा और इंटर करा, इफ एरर हो गया। यहां पर CGST हाँ CGST SDST क्या, हाँ डिस्काउंट भी बताऊंगा ना, डिस्काउंट भी लगाएंगे अपन, तुम देखते जाओ। ये डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट फिर आप पैसे से भी दे सकते हो, परसेंटेज से भी दे सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज वाला है ना, 10%, 20%, ठीक है। चलो अभी तो यहाँ पर 9% हमारा ये वाला GST भी लगेगा, 9% हमारा ये वाला GST भी लगेगा, और डिस्काउंट आपका मन, पर आपको परसेंटेज लगाना है। 10% अभी रख लेता हूँ मैं फिलहाल में, ठीक है। अच्छा मुझे एक लॉजिक के हिसाब से बताओ आप, यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा वो इससे ज्यादा आएगा कि कम आएगा, तुमने डिस्काउंट दिया उसको देखा, डिस्काउंट प्लस होगा कि माइनस होगा, पहले तो ये बताओ। माइनस होगा ना, मतलब ये तो होगा ना, मैं क्या मना बोल रहा हूँ, मैंने हाँ बोला ना, डिस्काउंट वाला माइनस होगा, पर GST क्या होगा, डिस्काउंट हम 10% दे रहे हैं और GST कितना परसेंट ले रहे हैं, मतलब इसमें 8% और जुड़ेगा, अपनी राउंड फिगर में ये होगा, है ना। पर हम तो फार्मूले से करेंगे। इक्वल जब GST लगाना हो तो डायरेक्ट सब टोटल को सेलेक्ट करा, इनटू GST, इंटर करते जाओ, इक्वल सब टोटल इनटू GST, इक्वल सब टोटल इनटू, सुनते जाओ डिस्काउंट, ठीक है। ये से अब जो 4775 रुपए हैं, ठीक है, इनको क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है।
और हमारा CGST SGST को क्या करना है, प्लस करना है, ये याद रखना आप। इक्वल, पहले तो ये अमाउंट जुड़ेगा प्लस सब टोटल प्लस CGST प्लस SGST माइनस डिस्काउंट। बात समझ गए, ये माइनस करना पड़ेगा डिस्काउंट को और इंटर कर देना। अब देखो ये 18% GST टोटल हो गया, यदि मैं 18% डिस्काउंट भी दूंगा तो अमाउंट कितना आएगा, जो ऊपर आया वही आएगा ना, क्योंकि 18% आपने GST लगाया, 18% उसमें हटा दिया तो वही आना चाहिए। चलो यहाँ पर 18 लिख के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये देखो सेम अमाउंट आया, 18% टैक्स लगाया, 18% डिस्काउंट दे दिया, बात वहीं की वहीं हो गई। और यदि 20% डिस्काउंट दे दिया तो वो जो भी अमाउंट दिखा उससे पैसा कम हो जाएगा। इसको 20% कर दोगे तो पैसा, इसमें तो 1600 के 1000 करने वाली बात है, ठीक है। तो हमको ऐसा करना नहीं है 10%, ऐसे में तो कंपनी घाटे में जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमको ये चीजें करना है।